ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षष्ठतमो अध्यायः वासुदेव आदि देवता नाम सामान्य प्रतिष्ठा विधि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री भगवानुवाच पिंडिका स्थापनार्थं तु गर्भागारं तु सप्तघा अविभजेद ब्रह्मभागे तु प्रतिमां स्थापयेद बुधः। देवमानुष पैसाच भागेषु न कदाचन ब्रह्मभागं परित्यज्य किञ्चिदाश्रित्य चाण्डज। देवमानुष भागाभ्यां स्थाप्या यत्नात्तु पिण्डिका नपुंसकशिलायां तु रत्नन्यासं समाचरेत्। नारसिंहेन हुत्वाथो रत्नन्यासं चातेन वै व्रीहिरत्नानि धातुश्च लोहान् वै चन्दनादिकं पूर्वादिनवगर्तेषु न्यसेन मध्ये यथा रुचि। अथ चेन्द्रादिमन्त्रैश्च गर्तगुग्गुलेनावृतम्। ओम नमः शिवाय। रत्नन्यास विधिं कृत्वा प्रतिमामालवेद गुरुः सशलाकैर्दर्भपुञ्जै सह देवैः समन्वितैः। सभाह्यान्तैश्च संस्कृत्य पञ्चगव्येन शोधयेत प्रोक्षयेदर्भतो येन नदीतीर्थोदकेन च। होमार्थे स्थण्डिलं कुर्यात् सिकताभिः समन्ततः सार्धहस्तो प्रमाणं तु चतुरस्रं सुशोभनम्। अष्टदिक्षुं यथा न्यासं कलशानपि विन्यसेत पूर्वाद्यानष्टवर्णेन अग्निमानीय संस्कृतम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। त्वमग्ने द्विवीरिति च गायत्र्या समिधो हुतेन अष्टार्णेनाष्टशतकमाज्यं पूर्णां प्रदापयेत। शान्त्युदकं ताम्रपत्रे मूलेन शतमन्त्रितम् असिञ्चे देवस्य तन्मूर्ध्नि अशिष्य श्रीष्यते ह्यानया ऋचा। ब्रह्मयानेन चोद्धृत्य उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते तद्विष्णोरिति मन्त्रेण प्रसादाभिमुखं नयेत। शिविकायां हरिं स्थाप्य भ्रामयेत पुरादिकं गीतवेदादिशब्दैश्च प्रासादद्वारि धारयेत। स्त्रीभिर्विप्रैर्मङ्गलाष्टघटैः संस्नापयेद्वरिं ततो गन्धादीनाभ्यर्च मूलमन्त्रेण देशिकः। अतो देवेति वस्त्राद्यमष्टाङ्गार्घ्य निवेद्य च स्थिरे लग्ने पिण्डिकायां देवस्य त्वेति धारयेत। ओम त्रैलोक्य विक्रांताय नमस्तेस्तु त्रिविक्रमा संस्थाप्य पिण्डिकायां तु स्थिरं कुर्याद्विचक्षणः। ध्रुवाद्यौरिति मन्त्रेण विश्वतश्चक्षुरित्यपि पंचगव्येन संस्नाप्य छाल्यगन्धोदकेन च पूजयेत सकलीकृत्य साङ्गं सावर्णं हरिं ध्यायेत् खं तत्र मूर्तिं तु पृथिवी तस्य पीठिकाः। कल्पयेद्विग्रहं तस्य तैजसः परमाणुभिः जीवमावाहयिष्यामि पञ्चविंशति तत्त्वगं चैतन्यं परमानन्दं जाग्रत्स्वप्नाविवर्जितं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्राणाहंकार वर्जितं। ब्रह्मादिस्तंभ पर्यन्तं हृदयेषु व्यवस्थितं हृदयात् प्रतिमाबिम्बे स्थिरो भव परमेश्वर। सजीवं कुरु बिम्बं त्वं सावह्याभ्यन्तरिस्थतः अंगुष्ठमात्रः पुरुषो देहोपाधिषु संस्थितः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय।
ज्योतिर्ज्ञानं परं ब्रह्म एकमेवाद्वितीयकं सजीवीकरणं कृत्वा प्रणवेनो निबोधयेत। सान्निध्यकरणं नाम हृदयं स्पृश्य वै जपेत। सूक्तं तु पौरुषं ध्यायानिन्दं गुह्यमनुं जपेत। नमस्तेस्तु सुरेशाय सन्तोषो विभवात्मने ज्ञान विज्ञान रूपाय ब्रह्म तेजोनुयाय यिने। ओम नमः शिवाय। गुणातिक्रांत रूपाय पुरुषाय महात्मने अक्षयाय पुराणाय विष्णु सन्निहितो भव। यच्चते परमं तत्त्वं यच्च ज्ञानमयं वपुः तत्सर्वमेकतो नीतोऽस्मिन् देहे विबुध्यताम्। आत्मानं सन्निधीकृत्य ब्रह्मादि परिवारकान् स्वनाम्ना स्थापयेदन्यायुधादीन् समुद्रयाः। यात्रावर्षादिकं दृष्ट्वा ज्ञेयः सन्निहितो हरिः नत्वा स्तुत्वा स्तवाद्यश्च जप्त्वा चाष्टाक्षरादिकम्। चंड प्रचंडो द्वारस्थो निर्गत्याभ्यर्चयेद गुरुः अथ मंडपमासाद्य गरुड़ं स्थाप्य पूजयेत। दिगीशान्दिशि देवांश्च स्थाप्य संपूज्य देशिकः विश्वक्सेनं तु संस्थाप्य शंखचक्रादि पूजयेत। सर्वपार्षदकेभ्यश्च बलिं भूतेभ्य अर्पयेत। ग्रामवस्त्रो सुवर्णादि गुरुवे दक्षिणां ददेत। यागोपयोगी द्रव्याद्यामाचार्याय नरोर्पयेत। आचार्य दक्षिणार्धं तु ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददेत। अन्योभ्यो दक्षिणां दद्याद् भोजयेद ब्रह्मणास्ततः अवारितान् फलं दद्यद्यो जमानाय वै गुरुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। विष्णुं नयेत प्रतिष्ठाता चात्मना सकलं कुलं सर्वेषामेव देवानामेष साधारणो विधिः। मूलमन्त्राः पृथक् तेषां शेषं कार्यं समानकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 60वां अध्याय वासुदेव आदि देवता स्थापन की सामान्य विधि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री भगवान हयग्रीव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, पिंडिका अर्थात देवी की स्थापना के लिए विद्वान पुरुष को मंदिर के गर्भगृह को 7 भागों में विभाजित करना चाहिए और ब्रह्म भाग में प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। देव, मनुष्य और पिशाच भागों में कदापि उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे ब्रह्मन, ब्रह्म भाग का कुछ अंश छोड़कर तथा देव भाग और मनुष्य भागों के में कुछ अंश लेकर उस भूमि में यत्नपूर्वक पिंडिका अर्थात देवी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। नपुंसक शिला में रत्न न्यास करना चाहिए। नृसिंह मंत्र से हवन करके उसी से रत्न न्यास भी करना चाहिए। व्रीहि, रत्न, लोह आदि धातु और चंदन आदि पदार्थों को पूर्व आदि दिशाओं तथा मध्य में बने हुए 9 कुंडों में अपनी रुचि के अनुसार छोड़ना चाहिए। इसके बाद इंद्र आदि के मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं के गर्त को गुग्गुल से आवृत करके रत्न न्यास की विधि संपन्न करने के पश्चात गुरु सलाका सहित कुछ समूहों और सहदेव नामक औषधि के द्वारा प्रतिमा को अच्छी तरह मल्हे, साफ करे, झाड़ पोंछ करे, बाहर अंदर से संस्कार अर्थात सफाई करके पंचगव्य द्वारा उसकी शुद्धि अर्थात पंचगव्य द्वारा मूर्ति की शुद्धि करनी चाहिए। इसके बाद कुशोदक, नदी के जल एवं तीर्थ जल से उस प्रतिमा का प्रोक्षण करना चाहिए। हवन के लिए बालू द्वारा
एक वेदी बनाएं जो सभी तरफ से 1.5 हाथ लंबी 1.5 हाथ चौड़ी हो। वह वेदी चतुरस्त्र एवं सुंदर शोभा से संपन्न हो। 8 दिशाओं में यथा 8 स्थानों में कलशों को भी स्थापित करना चाहिए। उन पूर्व आदि कलशों को 8 तरह के रंगों से सुसज्जित करना चाहिए। इसके बाद अग्नि ले आकर वेदी पर उसकी स्थापना करनी चाहिए और कुश कंडिका द्वारा वेदी का संस्कार करके उसमें अग्नि में त्वमग्ने दुहि इत्यादि से तथा गायत्री मंत्र से समिधाओं का हवन करना चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र से अष्टोत्तर शत घी की आहुति दें। पूर्णाहुति संप्रदान करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित किए गए शांति जल को आम्र पल्लवों द्वारा लेकर इष्ट देवता के मस्तक पर अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अभिषेक काल श्रीश्चते श्रीलक्ष्मीश्यो इत्यादि ऋचा का पाठ करते रहना चाहिए। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते इस मंत्र से प्रतिमा को उठाकर ब्रह्मरथ पर रखें और तद विष्णु इत्यादि मंत्र से कथित रथ द्वारा उसको मंदिर की तरफ ले आएं। वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की उस प्रतिमा को शिविका अर्थात पालकी में पधराकर नगर आदि में घुमावें और गीत वाद्य एवं वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ उसका चलावा करावें। इसके बाद गुरु सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों द्वारा 8 मंगल कलशों से जल से श्री हरि विष्णु को स्नान तथा गंध आदि उपचारों से मूल मंत्रों द्वारा पूजन करने के पश्चात अतो देवाः इत्यादि मंत्र से वस्त्र आदि अष्टांग अर्घ्य निवेदन करना चाहिए। फिर स्थिर लग्न में पिंडिका का देवश्यत्वा इत्यादि मंत्र से इष्ट देवता के उस अर्चा विग्रह में स्थापित कर देना चाहिए। स्थापना के पश्चात इस तरह कहें, हे सच्चिदानंद स्वरूप त्रिविक्रम, आपने 3 पगों द्वारा समूची त्रिलोकी को आक्रांत कर लिया था। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस तरह पिंडिका पर प्रतिमा को स्थापित करके विद्वान पुरुष उसको स्थिर करें। प्रतिमा स्थिरीकरण के समय ध्रुवाद्यो इत्यादि तथा विश्वचक्षु इत्यादि मंत्र से पाठ करना चाहिए। पंचगव्य से स्नान कराकर गंधोदक से प्रतिमा का प्रक्षालन करना चाहिए और सकलीकरण करने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु का सांगोपांग सामान्य पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस समय इस तरह का ध्यान करना चाहिए, आकाश भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है और पृथ्वी उसकी पीठिका अर्थात सिंहासन है। तत्पश्चात तेजस परमाणुओं से भगवान के श्री विग्रह की कल्पना करनी चाहिए और कहे, मैं 25 तत्वों में व्यापक जीव का आवाहन करने जा रहा हूँ। यह जीव चैतन्यमय परमानंद स्वरूप तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से हीन है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण तथा अहंकार से शून्य है। वह ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत समस्त जगत में व्याप्त और सबके हृदयों में विराजमान है। हे परमेश्वर, आप ही जीव चैतन्य हैं। आप हृदय में से प्रतिमा बिंब में आकर स्थिर हो जाइए, पधार जाइए, विद्यमान हो जाइए। ओम नमः शिवाय। आप इस प्रतिमा बिंब को और इसके बाहर और अंदर स्थित होकर सजीव स्वरूप ग्रहण कीजिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा जीव रूप से संपूर्ण देहोपाधियों में स्थित है। वे ही ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, एकमात्र अद्वितीय परम ब्रह्म हैं। इस तरह सजीवीकरण करके प्रणव द्वारा भगवान को जगावें। फिर भगवान के हृदय का स्पर्श करके पुरुष सूक्त का जप करना चाहिए। इसको सानिध्यकरण नामक कर्म कहा जाता है। इसके लिए भगवान का ध्यान करते हुए निम्नांकित गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, आप देवताओं के स्वामी हैं, संतोष वैभव रूप हैं, आपको नमस्कार है। ज्ञान और विज्ञान आपके रूप हैं, ब्रह्म तेज आपका अनुगामी है, आपका स्वरूप गुणातीत है, आप अंतर्यामी पुरुष एवं परमात्मा हैं, अक्षय पुराण पुरुष हैं, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। हे विष्णु, आप यहाँ सन्निहित होइए। आपका जो परम तत्व है, जो ज्ञानमय शरीर है, वह सभी एक
एकत्र हों, इस आर्चा विग्रह में जाग उठें। इस तरह परमात्मा श्री हरि विष्णु का सानिध्य करण करके ब्रह्मा आदि परिवारों की उनकी नाम से स्थापना करनी चाहिए। उनके जो आयुध आदि हैं उनकी भी मुद्रा सहित स्थापना करनी चाहिए। यात्रा संबंधी उत्सव तथा वार्षिक आदि उत्सव भी करके और की योजना करके उन उत्सवों का दर्शन भगवान श्री हरि विष्णु को अपने सन्निहित समझना चाहिए। भगवान को नमस्कार स्तोत्र आदि के द्वारा उनकी स्तुति तथा उनके अष्टाक्षर आदि मंत्र का जप करते समय भी भगवान को अपने सन्निकट उपस्थित समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात आचार्य को मंदिर से निकलकर द्वारवर्ती द्वारपाल चंड और प्रचंड का पूजन करना चाहिए। फिर मंडप में आकर गरुड़ की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक दिशा में दिक्पालों तथा अन्य देवताओं का स्थापन पूजन करके गुरु को विश्वक्सेन की स्थापना तथा शंख चक्र आदि की पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण पार्षदों और भूतों को बलि अर्पित करना चाहिए। आचार्य को दक्षिणा रूप से ग्राम, वस्त्र एवं स्वर्ण आदि का दान देना चाहिए। ज्ञानोपयोगी द्रव्य आदि आचार्य को अर्पित करना चाहिए। आचार्य से आधी दक्षिणा ऋत्विजों, सहायक पंडितों को, आचार्यों को देनी चाहिए। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दें और उन्हें भोजन करावें। वहाँ आने वाले किसी भी ब्राह्मण को रोके नहीं, सभी का सत्कार करना चाहिए। उसके बाद गुरु को अपने यजमान के लिए फल प्रदान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदास्तु जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवत विग्रह की स्थापना करने वाला पुरुष अपने संपूर्ण वंश को भगवान श्री हरि विष्णु के सन्निकट लेकर पहुंच जाता है। सभी देवताओं के लिए यह सामान्य विधि है, परंतु उनके मूल मंत्र पृथक पृथक ही समझने चाहिए। शेष सभी कार्य समान रूप से संपन्न करने चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 60वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यासकृतो श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते वासुदेव आदि प्रतिमा सामान्य विधि कथनम नाम 6तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।